ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिजान के घर में अजीब सी हलचल मची हुई थी। एक रात किसी ने चोरी छुपे उसके कमरे में घुसने की जुर्रत कर ली। मिजान जब वापस लौटी तो उसके कमरे की हालत देखकर उसकी आंखों में आग सी भड़क गई। वो पूरे घर में गुस्से से घूमती रही और अपने सामने खड़े शबाब से सवाल किया, मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कौन गया? उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि पूरा घर थम गया। शबाब, जो उसका सबसे करीबी था, शायद उसका पति या बड़ा भाई, वो भी तिलमिला उठा। उसने अपनी आवाज ऊंची की, किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? बेटा ही तो उसकी जान था और किसी ने उसकी जान पर हाथ डालने की कोशिश की थी। मिजान की बहनें भी वहीं खड़ी थीं। वो आपस में खुसुर पुसुर कर रही थीं। उनमें से एक बहन ने ताने मारते हुए कहा, हम उसकी सगी कुपियां हैं और आप उस 2 टके की आया नौकरानी को इतनी अहमियत दे रही हैं। उनकी बातों में जलन साफ झलक रही थी। मिजान ने उनकी बातें सुनी मगर वो झुकी नहीं। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं उस औरत पर तुम दोनों से ज्यादा भरोसा करती हूँ। वो कभी हवा में तीर नहीं चलाती। यानी कि मिजान जानती थी कि वो आया किसी साजिश की वजह से नहीं बोल रही, बल्कि सच कह रही है। अब मिजान की आंखों में एक और चमक थी, एक बदला लेने की आग। उसने सबको साफ साफ कह दिया, मैं भी देखती हूं कौन किसकी छुट्टी कराता है। जिनके हाथ खून से रंगे हों वो बेकार की बातें ना करें। यानी मिजान को यकीन हो गया था कि घर के अंदर ही कोई खूनी छुपा बैठा है। फिर मिजान ने सबको अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मौत से लड़कर वापस आई हूं और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अब हार नहीं मानूंगी। वो औरत पहले भी बहुत कुछ झेल चुकी थी। अब उसे रोकना किसी के बस में नहीं था। मिजान ने सबको चेतावनी दी, जो बेरहम हैं वो ये जान लें, अब उनसे कोई मुरब्बत नहीं होगी। न वो सह पाएंगे न कह पाएंगे। ये एक ऐलान था कि मिजान अब किसी पर रहम नहीं करेगी। आखिर में उसने सबको धमकी दी। कहानी उन्होंने शुरू की थी, अब मैं उसे अंजाम तक पहुंचाऊंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठान नजर आ रही थी। वो ठान अपने बेटे को बचाने की, अपने दुश्मनों को बेनकाब करने की।